जयपुर स्टूडियो का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी खुशबू वहां पर मौजूद है। खुशबू, अब रुझान जो है लगातार बदलते जा रहे हैं, क्या कहना है एक्सपर्ट्स का? जाहिर तौर पर यहाँ पर देखिए मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस दोनों नेता मौजूद हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये शुरुआती रुझानों को देखकर क्या लग रहा है कि कितनी सीटें ले जाएंगे। प्रियदर्शी जी, कांग्रेस कितनी सीटें ले जाएगी, क्या लग रहा है शुरुआती रुझानों से? जो रुझान आ रहे हैं तो वो एग्जिट पोल की तो पोल खोल ही रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए राजस्थान के अंदर तकरीबन हम 9 सीटों से आगे हैं। और एग्जिट पोल की पोल नहीं खुलती दिखाई दे रही, क्योंकि जो हमने आंकड़े दिखाए थे वो लगभग सटीक वही नजर आ रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि राजस्थान में हम अभी आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में 9 सीटों पर आगे हैं और ओवरऑल पूरे देश के अंदर हम करीब 160 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। तो जैसी स्थिति हमारी बताई थी वो गलत थी और हमको पूरा आश्वस्त हैं, हम करीब 295 को पार करेंगे और हम बढ़त की ओर हैं और इंडिया गठबंधन का हमारा पीएम बनेगा। नहीं, अगर 295 पार करते हैं तो पूरी स्थिति ही बदल जाएगी। हमारे साथ विक्रम जी हैं, बीजेपी नेता, मैं उनका रुख करती हूँ। विक्रम जी, शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं, कितनी सीटें ले जाएंगे? देखिए, राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। मैं संयोगवश आपको बताऊं कि 2019 में मैं शुरुआती दौर में राजस्थान के चैनल में उपस्थित था आप सभी के साथ। उस समय भी ये लगा था एक बार कि कांग्रेस पार्टी 2-4 सीटें जीत सकती है, लेकिन लास्ट में परिणाम आते आते 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी परिणाम पिछली 2 बार की तरह रह के राजस्थान हैट्रिक बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटों पर विजय प्राप्त लेकिन करेगी। एक भी एग्जिट पोल के नतीजे ने आपको 25 की 25 सीटें नहीं दिखाई है। पूछिए जरा इनसे। मैं वही पूछ रही हूँ, तो वो उनका समझे ये कहना है कि 25 की 25 सीटें लेकर जाएंगे। एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप एग्जिट पोल पर कैसे विश्वास नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए अभी तक के जो शुरुआती रुझान है वो तो यही कह रहे हैं कि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वही आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल अपना किसी व्यक्ति या एजेंसी का न्यूज चैलेंज का आकलन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट पूरी तरह से सशक्त था और पन्ना प्रमुख तक हमारे यहाँ पे एक मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर मौजूद थे। तो सभी जगह से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उन सूचनाओं के आधार पर मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर से हैट्रिक बनाएगी। अगर 25 की 25 सीटें एक बार फिर से नहीं गई बीजेपी के खाते में, तो फिर ठीक रहा किस पर? नहीं, देखिए, राजनीतिक दलों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के कहूं तो सभी का सामूहिक प्रयास होता है। माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने पूरे मन से मेहनत की है और क्षेत्र की जनता को, राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। इसी भरोसे के बनिस्पत में क्या इंडी गठबंधन ने मेहनत नहीं की, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इंडी गठबंधन की अगर आप बात करें तो राजस्थान में एक ऐसा गठबंधन बना था। आप सीपीएम को सीकर से चुनाव लड़ाते हैं, वही सीपीएम वायनाड में राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ती है। आप आरएलपी के साथ नागौर में हनुमान बेनीवाल जी के साथ जाते हैं, वही हनुमान बेनीवाल जी बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाते हैं। एक तरफ राहुल कसवा आगे चल रहे हैं, एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को। से बाद में आपने विड्रॉल कराने का प्रयास ले लीजिए, बाड़मेर ले लीजिए, सफल रही थी। दौसा ले लीजिए, तीनों सीटें कहीं परेशानी नहीं डाल रही। बाड़मेर ले लीजिए, राहुल कसवा जहां आगे चल रहे हैं, कांग्रेस ने पूरी टक्कर दे दी। तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। देखिए, मैं फिर आपसे बताऊं, अभी शुरुआत रुझान है, इस समय कुछ भी कहना किसी के प्रति भी न्याय नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का जो आधार राजस्थान में था, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कैसे संबंध थी, सिर फुटवल पूरे समय जो 5 साल राजस्थान की जनता ने भोगा है, उसका परिणाम जनता इनको निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी दिया था। अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। मेरी सहयोगी ने जैसे कि बताया कि जालौर में भी जो है तस्वीरें उलटती हुई नजर आ रही है इस बार। मतलब हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे बीजेपी के लिए। देखिए, जालौर सिरोही की आप अगर बात करें तो वैभव गहलोत जी की बात करें तो जो परिणाम जोधपुर में देखने को मिला था, वही परिणाम उन जालोर सिरोही में भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर राजस्थान के परिवेश में बात करें तो अशोक गहलोत जी का पुत्र मोह के कारण उनकी सारी चीजें अव्यवस्थित हुई कांग्रेस पार्टी की। और आप पुत्र मोह कह रहे हैं, उधर कांग्रेस कह रही है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया आप लोगों ने। अगर इनसे भी मन से पूछा ईडी का दुरुपयोग किया आप लोगों ने। कर लेंगे कि राहुल गांधी जी की तरह चुनाव नहीं जीत सकते। सुमित, क्या एक बार अपना खुशबू, मेरा सवाल इनसे ये है कि ये पुत्र मोह की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया बीजेपी ने, ईडी आईटी का दुरुपयोग किया बीजेपी ने। ठीक, आप कह रहे हैं पुत्र मोह है, लेकिन इंडी गठबंधन कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि
सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, इस वजह से ये जो आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर होगा? देखिए, इंडी गठबंधन एक बड़ा विचित्र गठबंधन है। जिस गठबंधन के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो बेल पे हैं, उनके जो नेता हैं वो बेल के ऊपर हैं, तो जो जमानत, वही तो कह रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, यही तो आरोप लग रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो पुरानी रीति रही है। बड़ी खबर मैं आ रहा हूं खुशबू, इस सवाल का जवाब लीजिएगा। बड़ी खबर, भाजपा